बढ़िया, कुशल मंगल। क्या हाल चाल है आप लोगों के? टाइमिंग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया ना, कोई बात नहीं है। मंडे से सब अरेंज हो जाएगा और मंडे से सब कुछ हो जाएगा। मैं थोड़ा ना एक रिकॉर्डिंग पे वर्क कर रहा था भाई, बहुत ज़्यादा अर्जेंट थी वो, इस वजह से हो गया थोड़ा सा। कल भी आपकी क्लास उसकी वजह से एब्सेंट रखनी पड़ी। आज है भाई, वो है अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग, ठीक है? क्लियर है भाई? अब अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग में भी ना भाई काफी टाइप से कोड बनाए जाते हैं और काफी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप के क्वेश्चन जो यहां से मैं आपको बता रहा हूं, ये टाइप जो बता रहा हूं ना, इसी क्रम में चीजों को आगे बढ़ाना है। पहला होता है सेम अल्फाबेट टू सेम अल्फाबेट कोडिंग। अब ये कैसे होता है सर, सेम अल्फाबेट टू सेम अल्फाबेट कोडिंग? जैसे समझिए, एग्जाम्पल से समझेंगे तो समझ में आएगा। जैसे ये आपके पास में एक वर्ड है दिल्ली, ठीक है भाई? अब इसको कोडेड लैंग्वेज में लिख दिया गया है मेरे भाई। लो जी भाई, ये इसका कोड बना दिया। अब जरा देखना, जो अल्फाबेट यहां यूज हुए थे वही अल्फाबेट यहां पर यूज हुए हैं, बिल्कुल सर। या फिर अगर हम देखें तो इसको और बेहतरीन तरीके से एक मैं कोड बना दे रहा हूं ऐसे, ये कोड कुछ ऐसे बना दिया, लीजिए जरा देखना, सेम जो अल्फाबेट इस वर्ड में यूज हुए थे वही अल्फाबेट कहां यूज हो रहे हैं, कोड में। लेकिन उनको किसी ना किसी एक क्रम से या किसी ना किसी एक लॉजिक से अरेंज किया गया होगा। बस वो लॉजिक पहचानना होता है। अगर मैं बोलूं तो सबसे आसान यही कोडिंग होती है, ठीक है? सेम अल्फाबेट टू सेम अल्फाबेट, बस आपको उसका एक लॉजिक समझना है कि किस लॉजिक से सेम अल्फाबेट को अरेंज किया है। तो यहां पर एक क्या है मेरे भाई, डी से स्टार्ट करो, डी से DEHI। इसमें सेम अल्फाबेट को बस डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। लो जी, कोड बनके तैयार है। पहले टाइप की कोडिंग जिस हिसाब से मैं आपको बता के चल रहा हूं, आपको भी उसी हिसाब से मैनेज करके चलना है। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सेम अल्फाबेट कोडिंग, ठीक है सर? सेम अल्फाबेट कोडिंग देख लेंगे। फिर उसके बाद में भाई बढ़ने घटने वाली कोडिंग। बढ़ने घटने वाली का मतलब क्या है मेरा भाई? बढ़ने घटने से मेरा मतलब क्या है कि अल्फाबेट्स में कुछ बढ़ाकर या कुछ घटाकर कोई लॉजिक लगाया गया है। जैसे सेम, फिर से दिल्ली वर्ड ले लेते हैं और मैं इसका कोड जो बनाने जा रहा हूं वो मैं बनाने जा रहा हूं। देखिए भाई, ये मैंने कोड बना दिया। जरा देखना, क्या वो सभी अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं कोड में जो यहां वर्ड में है? आप बोलेंगे नहीं सर, वो तो नहीं दिखाई दे रहे। डी भी नहीं दिख रहा, एल भी नहीं दिख रहा, एच भी नहीं दिख रहा, आई दिख रहा है, ठीक है, ई दिख रहा है, ठीक है, लेकिन बाकी तो नए हैं। इसका मतलब है जब सारे सेम अल्फाबेट ना दिखें तो आप समझ जाइए बढ़ने घटने वाली कोडिंग है। कुछ ना कुछ बढ़ाया या घटाया गया है। अच्छा, बढ़ाकर या घटाकर मेरे भाई, बढ़ाकर या घटाकर कैसे अरेंज किया जाता है? सबसे बेसिक तरीका होता है फर्स्ट टू फर्स्ट। कहने का मतलब है भाई, फर्स्ट वर्ड में जो लेटर आया है उससे कोड का फर्स्ट लेटर बना दिया जाए। फर्स्ट टू फर्स्ट, एक तरीका तो यह है कोड बनाने का कि पहले लेटर से कोड में पहला लेटर बना दिया जाए, दूसरे लेटर से कोड में दूसरा लेटर बना दिया जाए, तीसरे लेटर से कोड में तीसरा लेटर बना दिया जाए, चौथे लेटर से कोड में चौथा लेटर बना दिया जाए। हाँ जी सर, तो ये हो गया फर्स्ट टू फर्स्ट। अच्छा, एक होता है फर्स्ट टू लास्ट। जैसे जो पहला लेटर है उस फर्स्ट लेटर से सीधे कोड में लास्ट लेटर बनाया जाए। फर्स्ट टू लास्ट, सेकंड टू सेकंड लास्ट, थर्ड टू थर्ड लास्ट, ऐसे लास्ट वाले से फर्स्ट वाला, ठीक है भाई? तो जैसे मैंने यहां पर बनाया है, जरा देखो, लास्ट वाले से फर्स्ट वाला, आई से एक बढ़ने पर जे, एच से एक बढ़ने पर आई, एल से एक बढ़ने पर एम, ई से एक बढ़ने पर एफ, और मेरे भाई डी से एक बढ़ने पर ई। अभी मैं बस आपको ये बताने जा रहा हूं कि कोड कितने तरीके से बनाए जाते हैं। सबसे पहला, सेम अल्फाबेट टू सेम अल्फाबेट। दूसरा मेरे भाई, अल्फाबेट में कुछ बढ़ाकर या कुछ घटाकर। अब कुछ बढ़ाकर या कुछ घटाकर फर्स्ट से फर्स्ट बनाया जा सकता है, फर्स्ट से लास्ट बनाया जा सकता है, ठीक है सर? उसके बाद में तीसरा लॉजिक जो लगाया जाता है कोड बनाने में वो है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट लॉजिक। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट लॉजिक, सर ये कैसे है? एक बार इसको भी बताइए जरा एग्जाम्पल के थ्रू हमें। चलिए जी, देखते हैं और बताते हैं भाई। जैसे हमने यही वर्ड ले लिया है भाई, इसी पे चलते हैं फिर। तो ये आपका दिल्ली वर्ड फिर आ गया भाई। अब यहां पर देखो क्या हुआ है, जैसे आपको कोड बनाया गया,
ले लो, ये कोड बनके तैयार है भाई। अब आप बोलेंगे इसमें कुछ अल्फाबेट तो रिपीट हो रहे हैं और कुछ अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहे, वो बदल गए। तो इसका मतलब है अगर आप सब पर बढ़ने घटने वाला लॉजिक लगाओगे तो नहीं लग पा रहा। यहां पर वॉबिल और कॉन्सोनेंट पे लॉजिक लगा दिया। जैसे उसने वॉबिल को तो सेम छोड़ दिया भाई, और कॉन्सोनेंट को उसने दो दो बढ़ा दिया, और फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड ही कोड तैयार किया है। क्लियर हुई है बात भाई? समझ में आ गया? क्लियर हुई इतनी बात? अच्छा, इसके बाद में अपोजिट वाला लॉजिक भी लगाया जा सकता है कि सीधे सीधे अपोजिट कर दिए जाए, या सीधे सीधे नहीं कर रहा तो फर्स्ट टू लास्ट या लास्ट टू फर्स्ट वाला क्रम कर दे। आप बोलेंगे बिल्कुल सर ऐसे कर सकता है। अच्छा, अगर इनमें से कोई लॉजिक ना लगे भाई, सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखेंगे सेम अल्फाबेट टू सेम अल्फाबेट, सेम अल्फाबेट। भाई ये जो मैं बेसिक बातें बता रहा हूं इनको ही ज्यादा ध्यान से समझना है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में बच्चे के समझ ही नहीं आता भाई क्या पैटर्न अपनाना है, कैसे देखूं, क्या करूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो मैं ये 15-20 मिनट इस चैप्टर का बेसिक बता रहा हूं ना, प्रैक्टिस बहुत कर लेंगे, टेंशन मत लो, लेकिन आपको ये थॉट प्रोसेस तो मिल जाए कि क्वेश्चन में देखना कैसे है। चलिए जी, सेम अल्फाबेट टू सेम अल्फाबेट वाला लॉजिक सबसे पहले नजर में डालो आप कि कहीं सेम ही अल्फाबेट तो नहीं है। ठीक है सर। उसके बाद में बढ़ने घटने वाला देखो, कुछ बढ़ने घटने वाला, और वो भी कैसे देखना है? सबसे पहले देखना है, जैसे ये हो गया वर्ड और ये हो गया उसका कोड, तो आप सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट टू फर्स्ट वाला लॉजिक कि पहले से पहला बना हो, दूसरे से दूसरा कोड बनाया गया हो, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा। अच्छा, अगर ये नहीं मिलता तो फिर मेरे भाई आप क्या देखेंगे कि सर हो सकता है लास्ट वाले से पहला वाला बना दिया हो, और ऐसे ही पहले वाले से लास्ट वाला बना दिया गया हो। सबसे पहले आप ये दो पैटर्न देखेंगे और सारे लॉजिक इन दोनों पैटर्नों पर ही फॉलो करके देखेंगे, इन दोनों पैटर्नों पर ही सारे लॉजिक फॉलो करके देखेंगे। कौन कौन से सारे लॉजिक? कुछ बढ़ने घटने वाले, वॉबिल कॉन्सोनेंट वाले, अपोजिट वाले। अच्छा, अगर सर फर्स्ट टू फर्स्ट और लास्ट टू लास्ट आपका कोई लॉजिक ना लगे, उसके बाद में कुछ पैटर्न कोडिंग स्टार्ट होती है। पैटर्न कोडिंग क्या होती है सर? ये अभी मैं पहला टाइप पढ़ा रहा हूं आपको, अल्फाबेट कोडिंग, और अल्फाबेट कोडिंग में कैसे कोड बनाए जाते हैं उसकी फॉर्मेशन समझा रहा हूं कि व्यक्ति जो कोड बनाता है किसी वर्ड से कि ये वर्ड कोडेड भाषा में ये कहलाएगा, वो क्या सोच के, किस थॉट प्रोसेस से बनाता है, वो पूरा एक प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है भाई? उसके बाद में जब फर्स्ट टू फर्स्ट लॉजिक नहीं लग रहा, फर्स्ट टू लास्ट नहीं लग रहा, तो फिर हम सोचेंगे ये पैटर्न कोडिंग है। सर पैटर्न कोडिंग कैसे? समझा नहीं मैं कि ये भाई मान लो 6 वर्ड लेटर का वर्ड है, उससे 6 लेटर के आपने कोड बनाए हैं, तो भाई वो कोड सीधे सीधे नहीं बना के कभी कभी ऐसे कर देता है, ब्रेक कर लेता है। जैसे 6 का है तो 3-3 में ब्रेक कर लिया, और इसको फिर क्रॉस में ऐसे अरेंज कर दिया कोड में। तो आप ढूंढते रहे फर्स्ट से लास्ट वाला, लेकिन वो तो फर्स्ट से बीच में ही बन गया है क्योंकि ब्रेक हो गई थी सीरीज। हाँ जी सर, तो ये पैटर्न कोडिंग और है। अब इस पैटर्न में भी वही लॉजिक, बढ़ने घटने वाला, अपोजिट वाला, वोवेल कॉन्सोनेंट, वही सब लगते हैं। हाँ जी सर। अच्छा, मान लो यही 6 ही लेटरों वाला एक वर्ड है हमारे पास, इसमें और कैसे ब्रेक कर सकते हैं? हो सकता है ऐसे दो दो में ब्रेक कर दे, वो ऐसे करके कुछ पैटर्न ऐसे बना दे। बिल्कुल सर, ठीक है। तो मेरे भाई ये पैटर्न कोडिंग, मान लो 8 अल्फाबेट का कोई वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 का। हाँ जी सर, 8 का कोई वर्ड है ऐसे, तो ये कितने में? 4-4 में ब्रेक कर सकता है, या फिर ऐसे भी कर सकता है 3-3 में ब्रेक कर दिया, बीच वाले को 2 में ब्रेक रहने दिया, कुछ ऐसे ब्रेक कर सकता है। हाँ जी सर, या फिर ऐसे ब्रेक कर सकता है भाई, 4-4 में भी ब्रेक कर सकता है ऐसे, और इधर ये ऐसे क्रॉस में कर सकता है अरेंज। ठीक है भाई, लेकिन ये पैटर्न कोडिंग कब देखोगे? जब इससे पहले आप फर्स्ट टू फर्स्ट या फिर फर्स्ट टू लास्ट सारे लॉजिक लगा के देख चुके होंगे, 1-2 बढ़ने घटने वाला, अपोजिट वाला, वोवेल कॉन्सोनेंट वाला, सब कुछ लगा के देख चुके होंगे, और नहीं लग रहा होगा तब जाके आप पैटर्न कोडिंग पर ध्यान दोगे। भाई ऐसा नहीं कि सीधे ही आपने पैटर्न कोडिंग लगाना स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। जिस पैटर्न में मैंने बताए हैं सिर्फ सीधे सीधे हम उसी पैटर्न में देखेंगे। सर आपसे पढ़ते पढ़ते हमें लग रहा है हम भी टीचर हो जाएंगे।
भाई टीचर नहीं, लेकिन इतनी गारंटी ले रहा हूं, मन से पढ़ोगे तो सिलेक्शन पहली बार में हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, आप अब तक कोडिंग डिकोडिंग से डरते आ रहे हो, आज मैं डर खत्म करके जाऊंगा। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का जो फॉर्मेशन है ना, वो अगर हम समझ गए तो हर क्वेश्चन हमसे होगा। देखो 2 4 6 क्वेश्चन ना फेसबुक टाइप के करके दिखाओ चैलेंज है भाई, ऐसा पहले क्वेश्चन की तरफ, और उसका कोड आपको सामने दे दिया है, और फिर एक वर्ड दिया है राइट, उसका कोड आपसे पूछा है। भाई देखो पीपीटी इसकी मेरे फोन से मिसिंग हो गई थी, इसलिए मैंने कुछ हाथ से क्वेश्चन लिखे हैं, कल से पीपीटी मिलेगी आपको, ठीक है जी। तो ऐसे मत बोला अरे सर ये तो आपने ऐसे ही लिख दिया, पीपीटी मिसिंग हो गई थी अभी मेरे फोन से इस चैप्टर की, तो टाइम एकदम मेरे को लगा था फोन में है लगा देंगे, लेकिन फिर अचानक से मेरे को पता चला मिल ही नहीं रही है, तो मैंने सीधे हाथ से क्वेश्चन लिख दिए आज की क्लास में जो कराने हैं। चलिए करिए 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 करिए, फटाफट से क्वेश्चन खत्म कर दो आप लोग, जल्दी से स्पीड से भाई। करिए 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 करिए। हाँ जी, हुआ क्या क्वेश्चन, बताइए मुझे। वेरी गुड, सही कह रहे हो विकास। सर मैं आपका क्लास लाइब्रेरी में प्रतिदिन लेता हूँ, लेकिन आप लेकिन आज आपसे लाइव पढ़ने का सौभाग्य मिला है। भाई शिव मैं तो कहूँगा टाइम निकाल के डेली आ जाया करो लाइव, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा भाई, हमें भी और आपको भी। देखिए जी क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों के आंसर भी आने लगे भाई, अब तो लिखने पड़ेंगे आपको, आज ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आंसर लिखो सीधे कोड क्या आया है, ठीक है। कल से आपको प्रॉपर पीपीटी मिलेंगी तो ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे आप। चलिए जी ध्यान से देखिए भाई। अच्छा देखो सेम अल्फाबेट तो यहां पर रिपीट नहीं हो रहे, तो सेम अल्फाबेटिक कोडिंग तो नहीं है ये, यस सर। सारे अल्फाबेट नए हैं तो कुछ बढ़ने घटने वाली हो सकती है, बिल्कुल सर। तो जब भी आपको बढ़ने घटने वाली कोडिंग लगे तुरंत नंबरिंग कर दो पहले, 4 1 14 3 और ये 5, इधर 7 और ये 24 और ये 17, ये मेरे भाई 26 और ये 8। नंबरिंग से बहुत अच्छा लॉजिक दिख जाता है एकदम अलग से। जरा देखना ये 4 है, ये 7 है, बिल्कुल सर, ये 1 है, ये 24 है, वो 14 से 17 है, वो 3 से 26, ये 5 से 8। जरा देखना मैं अलग से देख पा रहा हूं, अगर नंबरों को देखूं तो ये भाई 3 बढ़ा था, ठीक है सर। अच्छा फिर से इसको देखूं तो ये भी 3 बढ़ा ही है, हाँ जी सर। और इस 5 को देखूं ऑल्टरनेट पर तो ये भी 3 बढ़ा ही है, मतलब ऑल्टरनेट पर अगर मैं देख रहा हूं तो 3 बढ़ रहे हैं। तो फिर सर ये 1 से 24 कितना बढ़ रहा है, अगर बढ़ाया जाए तो भाई इसको, तो ये बढ़ रहा है 1 से 24 जाने पर भाई कितना, तो बढ़ाओ मत घटा दो, आप ऐसा करो आगे बढ़ने से अच्छा है पीछे हट जाओ, हमने एनालॉजी में बताया था ना, तो आगे जाने से अच्छा है पीछे हट जाओ। तो सर 1 से 24 पर जाने के लिए तो कैसे कितना हटना पड़ेगा, तो एक को क्या बोल सकता हूं मैं, देखो नॉर्मली कितने अल्फाबेट होते हैं 26, अब एक और जोड़ दूंगा तो एक को मैं 27 बोल सकता हूं, एक को क्या बोल सकता हूं भाई 27 बोल सकता हूं। इसमें पूरी एक अल्फाबेटिक सीरीज और जोड़ दो, तो एक में पूरी एक अल्फाबेटिक सीरीज और जोड़ दी तो 27 कहलाया ये। अब 27 से 24 पर जाना है तो 3 घटाने पड़ेंगे, इसका मतलब है भाई यहां से 3 घटे, एक बार 3 जुड़े, एक बार 3 घटे, फिर 3 जुड़े और फिर 3 घटे, देखो बिल्कुल सी से 3 घटाओगे तो जेड पर ही पहुंचोगे। तो भाई लॉजिक हमें समझ में आ गया, लॉजिक क्या है, +3 -3 +3 -3 +3, और यही यहां पर अप्लाई कर दो। तो इससे अगर आप +3 करेंगे भाई तो 18 3 21 और 21 पर आ गया यू, और भाई इससे -3 करेंगे तो 9 -3 मतलब 6, 6 का मतलब, अच्छा जी मतलब 7 में इस बार +3 करेंगे भाई, 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा जे, और 8 में से 3 घटाएंगे 5 पर हो गया जी ई, और 20 में 3 जोड़ेंगे भाई तो 23 पर हो गया डब्ल्यू। लो जी ये क्वेश्चन बन के तैयार है, UFGEW, सबने एकदम सही आंसर दिया है, यही आंसर है। क्या बात समझ में आई है आप लोगों के, क्लियर हुआ है। चलिए तो फिर एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देखिए और इसको करने की कोशिश करिए। करिए जल्दी से भाई स्पीड से।
भाई 2 तारीख को हमने क्लास, लेकिन बच्चे पता है इसमें सेम अल्फाबेट टू सेम अल्फाबेट कोडिंग है भाई। ये देखो जो अल्फाबेट यहां कंप्यूटर वर्ड में यूज हो रहे हैं वही सेम यहां यूज हो रहे हैं, बस फिर पैटर्न समझ लो, पैटर्न क्या है इनके यूज होने का। तो जरा देखो ये ओ आगे आ गया, सी पीछे चला गया, फिर ये पी आगे आ गया, एम पीछे चला गया, इधर से टी आगे आ गया, यू पीछे चला गया, इधर से आर आगे, ई पीछे। बस ये है, मतलब क्रॉस में ऐसे, तो ऐसे अरेंज करो एच ओ, ऐसे अरेंज करो सी के, और इधर मेरे भाई ई वाई। लो जी ये कौन है, क्या बात समझ गए आप? यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से करेंगे इसको भाई। करिए करिए करिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप प्रॉपर वे में इस क्वेश्चन को खत्म करें। सर मेरा सही था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, क्योंकि सरल ही क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में मैंने बहुत सरल क्वेश्चन रखे जिससे कि आप आसानी से पहले इस चैप्टर से कनेक्ट हो पाए। सबसे पहले आप क्या देखा करो, सबसे पहले आप ये देखा करो क्या सेम अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, जो वर्ड में दिए हैं वही कोड में है क्या? आप बोलेंगे सर वो तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है बढ़ने घटने वाला लॉजिक है। तो बढ़ने घटने वाले लॉजिक में सबसे पहले आप नंबरिंग कर लिया करो। ठीक है जी, तो सर सबसे पहले नंबरिंग कर लो भाई। ये 8, ये 25, ये 4, ये 18, ये 15, ये 7, ये 5, ये 14। यहां पर भाई 10, 3, 10, और ये 26, ये 25, ये 19, 19, 4। खत्म कहानी। अब आपको क्या करना है, इसके बाद की कहानी समझो। हमेशा लॉजिक पहले स्टार्टिंग में 90% क्वेश्चन भाई फर्स्ट टू फर्स्ट और फर्स्ट टू लास्ट लॉजिक से बने होते एग्जाम हॉल में। मैं बोल रहा हूं एग्जाम हॉल में, फेसबुक वाले क्वेश्चनों में नहीं, एग्जाम हॉल में। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट टू लास्ट लॉजिक लगा के देखा करो। तो जरा देखना, मुझे तो फर्स्ट टू फर्स्ट में नंबर पास में नजर आ रहा है, 2 जोड़ने पर लॉजिक बैठ जाएगा। ठीक है सर। अच्छा ये 25 है, हाँ जी सर। 25 से अगर मैं 3 पर जाऊं तो थोड़ा सा जोड़ने पर ही काम चल जाएगा भाई। 25 में एक वाई से एक जोड़ा जेड, जेड से एक जोड़ा ए बी सी, बस सी पर पहुंच गया। कितना जोड़ना पड़ा, 4। तो 25 से 4 जोड़ूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा, 3 पर। अच्छा अगर 4 से मुझे 10 पर जाना है तो 6 जोड़ना पड़ेगा, हाँ जी सर। अच्छा 18 से 26 पर जाना है तो 8 जोड़ना पड़ रहा है भाई। इतने में आप लॉजिक नहीं समझिए क्या भाई? 3 अल्फाबेट्स पर ही लॉजिक समझ में आ जाता है, 3 अल्फाबेट्स तक लॉजिक समझ में आ जाता है। जैसे देखो ना, 2 जोड़ा, हाँ जी सर, फिर 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, बस यही समझ में आ जाता है कि लगातार आने वाले इवन नंबर जुड़ रहे हैं। यहां पर भाई इसने 8 जोड़ दिया, और ये 15 से हमें कहां ले गया, 25 पर। इसका मतलब है यहां इसने 10 जोड़ा। ये 7 से हमें कहां ले गया, 19 पर। इसने 12 जोड़ा है। फिर ये 5 से कहां लेके जा रहा है, 19 पर। इसका मतलब है 14 जोड़ रहा है। और 14 में इस बार 16 जोड़ोगे तो भाई 14 प्लस 16 मिलाकर हो जाते हैं 30। और 30 में से एक सीरीज खत्म हो गई होगी 26 पर, अगली सीरीज का चौथा लेटर ही होगा 14 में 16 जोड़ने पर। तो चौथा ही लेटर तो है, 16 ही जुड़े हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर हुई है बात? तो बस आपको कुछ नहीं करना था, पहले में 2 जोड़ो, दूसरे में 4, तीसरे में 6, इसमें 8, इसमें 10, इसमें 12, इसमें 14, इसमें 16 जोड़ते भाई कहानी में। तो ए में 2 जोड़ोगे भाई कितना आ जाएगा, सी। 14 में 4 जोड़ोगे क्या आ जाएगा, आर। भाई 20 मतलब टी का मतलब 20 है ना, 20 में 6 जोड़ोगे 26 मतलब जेड। आई, आई का मतलब 9, 9 में 8 जोड़ोगे 17 मतलब क्यू। एम 13 में 10 जोड़ोगे 23 का मतलब डब्ल्यू। ओ मतलब 15 में 12 जोड़ोगे कितने हो गए भाई, 15 और 12 27, और 27 का मतलब 1 ए होता है। 14 में 16 जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे, 14 जोड़ोगे। 14 में 14 जोड़ोगे 28, और 28 का मतलब क्या होता है, 2, 2 का मतलब बी। 16 ये कितना आ गया आपके पास में भाई, यहां से वाई, वाई में 1 जोड़ोगे तो जेड, और फिर 15 और जोड़ने तो 15 पे पहुंच गए ऊपर। भाई ये आया CRZQWABO।
ठीक है जी, समझ में आया आपके? आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और जरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो भाई स्पीड से। करिए भाई जल्दी से। हुआ क्या भाई? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये वाला कोडिंग भी बहुत आसान होता है, सबसे आसान होता है। क्या होता है? सेम अल्फाबेट का यूज करके कोड बना देना। वर्ड नेक्स्ट, जैसे मुझे यहां पता चल गया, ठीक है, तो ये होता है अल्फाबेट टू अल्फाबेट रिपीटेशन कोडिंग। कहने का मतलब है अल्फाबेट से सेम अल्फाबेट रिपीट होगा तो उसकी स्थान पर हम बिना लॉजिक के कुछ भी लेके आएंगे। जैसे समझिए ना कैसे पता चला सर आपको? ऐसे पता चला कि जो हमको नया वर्ड दिया गया है ना भाई, उसमें सारे अल्फाबेट वही हैं जो कि यहां पर यूज किए गए हैं। ठीक है? और अच्छा कोडिंग में देखेंगे ना तो बड़ा अजीब सा नजर आ रहा है। ABCD, आई की जगह पर ही रहा, ई की जगह रहा, बाकी सब में ABCD आ गया। तो इसका मतलब है कोई बिना लॉजिक के ही ऐसे ही उन्होंने अरेंज करने की कोशिश की है कि भाई S की जगह A रख दो, N की जगह B, G की जगह C और R की जगह D, और ये अपना I की जगह I रहेगा, ये क्या है वोविल, और E की जगह E ही रहेगा। वोविल में नो चेंज। बात समझ में आ गया? क्लियर हुई है बात? तो जरा यहां ध्यान दीजिए भाई, यहां पर देखिए स्पीड से जल्दी से। जी की जगह हमने कौन सा कोड यूज किया है? सी, तो इसकी जगह पर सी आ गया। आई की जगह पर क्या यूज किया? आई, तो भैया आई रहेगा, वोवेल में कोई चेंज नहीं है। अच्छा एन की जगह क्या यूज किया है? बी, तो बी आ गया। जी की जगह हमने सी यूज किया है, सी आ गया। भाई ई की जगह ई ही रहेगा, आर की जगह हमने डी यूज किया है, लॉजिक कहानी खत्म। कितना सिंपल था? क्लियर हुई है बात? हाँ या ना? आप कहेंगे बिल्कुल सर। पुनीत सर आप रिप्लाई नहीं करते मेरा। भाई क्या रिप्लाई नहीं किया मैंने आपका? यार पुनीत पता है आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए अपने मैसेजों की अगर बात कर रहे हो तो। देखो पता है आपको क्या लगता है, आप अकेले बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं किसी भी टीचर को ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। मेरा थोड़ा सा एज अ मेरी जगह अपने आप को रखो और फिर आपको समझ में आएगा। पता है आपको क्या लगता होगा टीचर का बड़े वो में रिप्लाई नहीं कर पा रहा। समझिए सुबह 8 से लेकर व्यक्ति रात के 9 बजे तक लाइव लगातार क्लास ले रहा है पहले तो, फिर इन क्लासों का उसको कंटेंट बनाना है जाके। ठीक है भाई? तो आप समझिए वो सोशल मीडिया पर कितना ही एक्टिव रहता होगा व्यक्ति। मैं सोशल मीडिया ये मान लो दिन में, पूरे दिन में मुश्किल से आधा घंटा टच करता हूं भाई, मुश्किल से आधा घंटा। अब उस आधा घंटे में मैं जितने बच्चों से बात कर लेता हूं वो मेरा पूरा आधा घंटा आप लोगों के लिए होता है। अब उसमें हो सकता है आपका मैसेज नीचे चला गया हो, ऊपर वाले बच्चों के मैंने डाउट्स देख लिए, उनसे बात कर ली, उसमें आ गया हो, तो प्लीज आप पता होता क्या है, देखो ह्यूमन नेचर है। मैंने मैसेज किया है तो मुझे भी ये लगता है मेरे मैसेज का रिप्लाई जरूर आना चाहिए। ये सामने वाला मेरे को रिप्लाई, मुझे भी लगता था जब मैं एज ए स्टूडेंट था, लेकिन जब मैं टीचर बना तो मुझे समझ में आया कि टीचर्स रिप्लाई क्यों नहीं कर पाते। आप समझिए एक टीचर सुबह 8 बजे से लगा हुआ है, रात के 9 बजे तक पढ़ा रहा है, तो ये लगभग 12 घंटे इसमें क्लास ले रहा है। 13 घंटों में से 12 घंटे लगभग क्लास है। अब इन 12 घंटों के लिए आज मैंने पढ़ा दिया,
कल मुझे जो पढ़ाना है उसके लिए कंटेंट तैयार करने लग रहा है भाई टीचर घर जाके, ठीक है जी। अब उसमें से वो सोशली कितना एक्टिव रह पाएगा आप खुद सोचिए इस बात, ठीक है ना। तो आपके एक भी टीचर में ईगो नहीं है भाई साहब। कैरियर विल की एक ही खासियत है, कैरियर विल के एक टीचर में ईगो नहीं है, लेकिन अगर वो रिप्लाई नहीं कर पा रहा तो उसका रीजन कुछ और है। तो आप ये बिल्कुल ना माना करें कि मैंने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो मैंने इग्नोर कर दिया, ना भाई ना, ठीक है, समझ गए आप। टाइमिंग बता दो सर। टाइमिंग है मेरे भाई रात के 10 से 11 बजे के बीच में। मैं इसमें डाउट सी उठाता हूं आप लोगों के। किसी दिन ये 10 से 11 1 घंटे हो जाता है, किसी दिन ये 10:30 से 11 हो जाता है आधा घंटे, किसी दिन 10 से 10:30 हो जाता है, किसी दिन बिल्कुल नहीं हो पाता जिससे कि मुझे कंटेंट तैयार। तो ये थोड़ा सा सीन है भाई, ठीक है। तुम टेंशन मत लो, सिलेक्शन लो, पार्टी करेंगे, जश्न मनाएंगे, या बुला लेंगे तुमको, उठवा लेंगे घर से, ठीक है, फ्लाइट की टिकट देके, बोला आओ भाई, ठीक है। तो क्यों टेंशन लेते हो ऐसी छोटी छोटी, है मिलके मूवी वूवी देखेंगे भाई बड़े पर्दे पे। चलो दिल पे नहीं लेना, अगर आपके रिप्लाई का मैसेज का रिप्लाई नहीं पहुंचा है तो बिल्कुल मत समझना ये कि टीचर ने रिप्लाई इग्नोर करने की वजह से नहीं किया है, बिल्कुल नहीं भाई, कोई नहीं सोचेगा ये। चलिए आइए क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन टूट पड़ो जल्दी से करिए। जीत हाँ सर कभी रिप्लाई नहीं करते मेरे मैसेज का। भाई अतुल ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारे का रिप्लाई नहीं कर पा रहे यार, किसी का नहीं कर पाते टीचर। अब समझो बड़ौसी वाली क्लास में क्लास ले रहे हैं स्टूडियो में, आप समझिए ना, टीचर सुबह आता है शाम तक क्लास ले रहा है, ये रीजन हो जाता है थोड़ा सा। मन हमारा बहुत करता है आप लोगों से बात नहीं कर। अब देखो ना क्लास में मैंने 10 मिनट बात क्यों करनी, इसीलिए तो कर ली कि मन करता है आपसे बात करने का। चलिए सर एग्जाम है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेगा कोई भी बच्चा, कोई भी बच्चा नहीं लेगा। जनवरी के एंड या फेब के फर्स्ट वीक में सब खत्म, टेंशन नहीं लेनी है आपको, कोनो दिक्कत नहीं है। अब इसमें टीचर क्या बता, टाइम के लिए आइए यहां पर समझिए जल्दी से। देखो जी, क्या सेम अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं? नहीं सर। क्या यहां सेम अल्फाबेट का यूज करके ही दूसरा वर्ड बनाया गया है? नहीं सर। तो फिर क्या करना है, फिर तो नंबरिंग कर डालो भाई, 13 15 2 9 12 5, इधर भी कर डालो भाई, 26 1 13 और ये हो गया जी 19 21 13। अब जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट टू लास्ट लॉजिक लगाने की कोशिश करो। देखना भाई फर्स्ट टू फर्स्ट लास्ट नहीं बनेगा, एम से एम ऐसा नहीं होता, बढ़ने घटने वाले में जरूर बढ़ता घटता है, सेम कैसे हो जाएगा? नहीं सर। तो फर्स्ट टू लास्ट लॉजिक नहीं लग रहा, तो फर्स्ट टू फर्स्ट देखना बहुत ज्यादा अंतर है सर, 13 का अंतर है। कितने का अंतर है? 13 का अंतर है सर। अच्छा अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट मतलब लास्ट टू लास्ट देखने की कोशिश करूं तो यहां से 5 और यहां से 13 कितने का अंतर है सर? तो आप बोलेंगे सर यहां से अंतर जो हमें नजर आ रहा है वो डिफरेंस नजर आ रहा है, कितना बढ़ गया है? तो आप बोलेंगे सर 8 बढ़ गया है। अच्छा 12 से 21 तो सर ये 9 बढ़ा दिया है, ठीक है भाई। अच्छा ये देखना भाई 9 से 19 ये 10 बढ़ा दिया, बस इतने पर ही लॉजिक लग गया यार। देखो 3 अल्फाबेट्स पर ही पैटर्न फॉलो होने से हमें पता चल जाता है कि लॉजिक लग गया कि नहीं लग गया, ठीक है। आइए इधर देखो, यहां पर हमने 8 जोड़ा था, यहां हमने 9 जोड़ दिया, यहां हमने 10 जोड़ दिया, तो जरा देखना यहां 11 जुड़ रहा होगा, बिल्कुल सर 2 और 2 से 13 जाने के लिए 11 जुड़ा। अच्छा फिर यहां 12 जुड़ रहा होगा, बिल्कुल सर। देखो 15 में अगर आप 12 जोड़ दोगे तो 15 प्लस 12 हो जाते हैं 27, और 27 नहीं 26 की एक सीरीज खत्म, +1 बोला जाता है ये। तो इसका मतलब है ये एक की तरह काम करता है, बिल्कुल सर। अच्छा तो प्लस यहाँ 13 हो रहे होंगे, 13 से 26 जा रहे हो तो 13 ही तो हो रहे हैं सर, लॉजिक समझ में आ गया। इधर से +8 +9 10 11 12 और 13 ऐसे जोड़ने हैं सर। तो 8 जोड़ने हैं 18 में, तो कितना हो गया भाई 26 मतलब जेड। 15 में 9 जोड़ने 24 24 मतलब एक्स। भाई 2 में 10 जोड़ने 12 12 मतलब एल।
13 में 11 जोड़ने, तो 13 और 11 24, 24 का मतलब x। भाई यहां पर आप 21 में 12 जोड़ना चाहते हैं तो 21 प्लस 12 कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे आपके पास में 33। 33 में से एक सीरीज तो खत्म ही हो चुकी होगी 26 की, 7 बचे, तो 7 का मतलब ये आ गया जी पर। अच्छा 20 और 13 ये भी कितना हो गया भाई 33, ठीक है, और 33 में से फिर से जी आ गया, ये आएगा भाई जी जी एक्स एल एक्स जेड, ये आएगा। अब तो सर सिलेक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो पार्टी में क्या मुंह लेके आऊंगा। बिल्कुल मेरे भाई विकास, बिल्कुल 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 सिलेक्शन तो लेना ही है हर हाल में, उसका कोई औपचारिकता नहीं है, ना उसका कोई दूसरा रास्ता है, कोई दो राय नहीं है इस चीज में। सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन। चलिए मैं सिलेक्शन वालों को ही उठवा लूंगा घर से बस। मेहनत करके लगे रहो, पक्का सिलेक्शन होगा भाई। ये क्वेश्चन देखिए और करने की कोशिश करिए स्पीड से। बताइए 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 क्या होगा इसका आंसर भाई। साथ में मेहनत भी करके जा। अच्छा पहले आप ये देखो, क्या सेम अल्फाबेट यूज हो रहे हैं? नहीं सर। अच्छा सेम अल्फाबेट यूज नहीं हो रहे तो फिर ये देखो कि जो कोड पूछा जा रहा है क्या वो सेम अल्फाबेट से ही बना है जो अल्फाबेट पहले रिपीट पहले आ चुके हैं, या फिर इसको पहचानने के लिए ये दो पैटर्न सबसे पहले देखा करो, क्या रिपीटेशन एक तो, दूसरा उससे पहले देखा करो सेम अल्फाबेट, सेम अल्फाबेट और फिर रिपीटेशन, फिर कहीं बढ़ना घटना देखा करो। देखो भाई ध्यान से, यहां पर क्या क्या था जो इसमें भी कॉमन है, कुछ दिख रहा है यहां पर ऐसा जो इसमें भी है, हाँ जी आर। तो जरा देखना यहां आर का कोड क्या है बी, और यहां भी आर का कोड क्या है बी। तो कहानी बन गई, रिपीटेशन वाला कॉन्सेप्ट है कि किसी भी एक अल्फाबेट के लिए कोई भी एक कोड रख दिया गया है और वो बार बार उसी की जगह पर रिपीट होता रहेगा। जैसे देखो ना यहां भी आई है और यहां भी आई है, तो दोनों जगह आई के लिए देखो सेम कोड है ओ ओ, तो आई की जगह ओ यूज किया है इन्होंने, ठीक है सर। और देखो यहां सी है और यहां भी सी है, तो जरा ध्यान से देखो यहां सी के लिए एस, तो भाई यहां भी सी के लिए एस है। तो हमें पता चल चुका है ये रिपीटेशन ऑफ अल्फाबेट वाला कोड है। तो यहां देखो सी के लिए क्या यूज हुआ है ऊपर, तो सी के लिए यूज हुआ है साहब कितना एस, तो यहां भी सी के लिए एस यूज करो। अच्छा ए के लिए ऊपर यूज क्या हुआ है यू, तो यहां भी ए के लिए यू ही यूज करो। देखो यहां भी ए के लिए यू ही यूज हुआ है, ये यू है, यू ही यूज हुआ है। अच्छा पी के लिए क्या यूज हुआ है, तो पी के लिए यहां देखना जरा, पी के लिए एम यूज हुआ है, तो यहां भी पी के लिए आप एम यूज करो। आई के लिए क्या यूज हुआ है ओ, तो यहां भी ओ यूज करो। टी के लिए क्या यूज हुआ है एफ, तो एफ ही यूज करो। ए के लिए यू, और एल के लिए क्या यूज हुआ है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू, लो जी बन गया। बहुत ही सिंपल होती हैं ये दोनों कोडिंग, लेकिन हम लोग क्या हो जाता है ना, हम लोग कोडिंग मतलब यही समझते हैं सर सीधे पहले नंबरिंग करो, और इन दोनों ही कोडिंगों को जो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे सरल होती है सबसे टफ बना के बैठ जाते हैं। पहले नंबरिंग कर लेते हैं फिर बढ़ना घटना देखते हैं, वो मिलेगा थोड़ा ना इसमें लॉजिक बढ़ने घटने वाला, ठीक है। चलिए जी, आइए जी यहां से इस क्वेश्चन को देखिए और करने की कोशिश करिए। नेहा बहुत बढ़िया, एकदम सही। बहुत सुंदर। करिए करिए करिए। लाइट चली गई सर, अब आपका क्लास बाद में देखूंगा, लाइव नहीं आज पढ़ पाऊंगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं।
चलिए चलिए चलिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए 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 बताइए। देखो भाई, पहले सबसे पहले वही चेक करो क्या सेम अल्फाबेट वाली कोडिंग तो नहीं है। तो देखना, ओ एन, ओ एन है सर। टी आई भी है, टी आई है ना, है सर। टी ए भी है सर। पी यू डी ई सब कुछ है सर। तो इसका मतलब है रिपीटेशन वाला ही है सेम। देखो ये ओ एन, यहां से एक पेयर ये आ गया, फर्स्ट पेयर ये है। फिर टी ए, तो ये सेकंड पेयर यहां से उठाया है टी ए। फिर डीई, थर्ड पेयर इन्होंने ऐसे ऑल्टरनेट पे, पहले ये वाला पेयर उठा लिया, फिर ये एक पेयर छोड़कर, फिर ये एक पेयर छोड़कर उठाया है। फिर इसके बाद में इन्होंने ये चौथा पेयर उठाया, ये पांचवा। तो सेम ऐसे ही इसको ब्रेक कर दो, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर, बन के तैयार कोड। पहला पेयर ओ एन, दूसरा वी ए, तीसरा डीई, चौथा आर आई, पांचवा टी आई। लीजिए भाई, कोड बन के तैयार है। बात समझ में आ गई है? आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, जरा खींचिए इस क्वेश्चन को फटाफट से, स्पीड से, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। करिए जी, करिए करिए करिए, स्पीड से करते चले जाइए। सर सारे चैप्टर का सीट अपलोड करवा दीजिए ना। बिल्कुल कुमारी, एकदम 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 करा देंगे। और ये सारे स्पेशल बैचेस की भी सीट मिल रही है आपको, 2 की तो अपलोड हो गई है, बाकी भी करा देते हैं। यार मैं बहुत बोलता हूँ भाई, कैसे करें। चलो आज बोलते हैं कि सीट अपलोड करा दी जाए आपकी। सर ऑप्शन होते तो ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल शिवम मेरे भाई, मैंने बोला है ना नेक्स्ट क्लास से ऑप्शन मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस क्लास में क्या हुआ, मेरे को लगा पीडीएफ मेरे फोन में है, जो कि थी भी, पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी में, इसीलिए 5 मिनट लेट हुई थी क्लास स्टार्ट। फिर मैंने जल्दी में रैंडमली ऐसे ही क्वेश्चन लिख दिए। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर मिलेंगे, टेंशन काहे ले रहे हो आप। तो ध्यान से देखो, पहले सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, सबसे पहले आपको देखना होता है क्या सेम अल्फाबेट तो नहीं यूज हुए कोडिंग में। तो देखना, आर है, ए है, टी है, आई है, ओ है, एन है, ए है, एल है, बिल्कुल है सर। तो बस अब इनका पैटर्न देखना है आपको। देखो ये सारे अल्फाबेट जो इस वर्ड में है, वो सब हमें कोड में दिख रहे हैं। कोड क्या है, आर टी ए एन आई ओ एल ए। तो इनका पैटर्न क्या है, जरा ध्यान से देखो। ये दोनों ऐसे क्रॉस में हो गए, ठीक है सर। अच्छा यहां क्रॉस में कैसे, ये तो सेम है भाई यार। हाँ जी सर, तो ये क्रॉस में हो गए, ठीक है भाई। फिर क्रॉस में कैसे, एन यहां आ गया, आई यहां आ गया, ओ ऐसे चला गया। भाई ये वाला पैटर्न है इसमें, देख रहे हो कितना अजीब सा है। अजीब सा होने दो, सेम में आपको अरेंज कर देना है फिर इसको। ठीक है जी, करिए तो फिर। देखो जी, टी सेम लाइए यहां पर, और इन दोनों को ऐसे क्रॉस में करिए। ये आई आ गया, यहां आर आ गया। फिर इन दोनों को इधर ले जाना था, इसको यहां लाना था। यहां तक ही फॉलो हो रहा है तो यहां तक ही करिए बस। ये आ गया जी एन, ये आ गया आई, ये आ गया ओ। कहानी खत्म, ये कोड बन गया इसका भाई, ये रहा। क्या कहते हो, बात बन गई या नहीं बन गई? भूपेंद्र एनालॉजी करवा तो दिया भाई, एनालॉजी कहां नहीं करवाया, एनालॉजी तो हो गया आपका। देखो एक बार, कहां सोए पड़े हो आप, एनालॉजी चेक करो जाके। ध्यान से देखिए इस वाले क्वेश्चन को और करने की कोशिश करिए स्पीड से। क्या होगा इसका आंसर, बताइए फिर।
देखिएगा भाई, यहां भी देखना एक बार। सबसे पहले आपको क्या ही चेक करना है, सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि कहीं सेम अल्फाबेट तो नहीं है। देखना, ए है सर, बी है सर, नहीं बी है सर, एस है वो भी है सर, ओ है हाँ जी सर, एल है सर, यू है हाँ जी सर, टी है बिल्कुल, ई है हाँ सर, सब कुछ है। तो फिर कैसे अरेंज किया है? ये जो ए है वो यहां नहीं, सबसे एंड में पहुंच गया। ये जो ई है वो सबसे स्टार्टिंग में आ गया। लो सर, ये तो ऐसे अरेंज कर दिया आपने। फिर उसके बाद में क्या किया है सर इन्होंने? ये दो ऐसे कर दिए, टी यहां यू यहां, और ये दो ऐसे कर दिए, एल यहां ओ यहां, और ये दो ऐसे कर दिए, एस यहां बी यहां। लो भाई बस, आर को सबसे आगे लाओ, सी को सबसे पीछे लेके जाओ, इनको क्रॉस में करो, एन ए एन ई ए डी। लो जी, कहानी बन गई भाई। ठीक है, कबाड़ी। भाई तुमने नाम ही अजीब रख रखा है, और तुम सीधे कमेंट आगे अभी आए और बोल रहे हो कुछ समझ नहीं आया सर। भाई आएगा भी नहीं, ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा? तुमने सीधे सीधे 53 मिनट बाद क्लास ज्वाइन की है, आखिरी की 5 मिनट में। भाई साहब पता है क्या है, मैं रील वील बनाता नहीं हूँ। एक कैरियर वील के टीचर थे, वो कल परसों रील बना रहे थे, पता है, तुम्हारे जैसे स्टूडेंटों के लिए। मेरा मन तो किया कि मैं शेयर करूं कि सर कुछ बच्चे पता है लाइव क्लास में कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं सीधे फोन, ओ लाइव है सर, लो जी सर, सबसे पहला मैसेज, समझ में नहीं आ रहा, गया साहब, पहुंच गया, रिप्लाई मिल गया। एक और मैसेज, लो सर सही में बिल्कुल नहीं आ रहा, गया, ठीक है। एक और मैसेज छोड़ना है अभी, ये पहुंच गया, लो बहुत खराब पढ़ाते हो, आपसे ज्यादा खराब कोई नहीं पढ़ाता, बन गया मेरा दिन, टीचर का हो गया खराब। लो बस, कौन रख दिया। इतनी पढ़ाई करने आते हैं कुछ बच्चे क्लास में। समझे तुम? बस इतनी पढ़ाई करने आते हैं। तो भैया स्टार्टिंग से जुड़ते आप तो आपको सब समझ में आता है, ये सारे पैटर्न कैसे देखने हैं सब बताया है ना, कि सबसे पहले क्या देखोगे, उसके बाद क्या देखोगे, उसके बाद क्या देखोगे, उसके बाद क्या देखोगे। सर आपकी बुक में सॉल्यूशन ट्रिक से हैं या सिंपल? ट्रिक से हैं भाई, ट्रिक से, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ सेम ऐसे ही है। एक बच्चा कह रहा है आपके एक्सप्रेशन अच्छे हैं सर, आप बनवाओ रील, हम देखेंगे। यही सब करवाओ तुम मेरे से रील। चलिए, अच्छा थोड़ा सा रह गया था एनालॉजी, चलो करा देंगे। सर मैं काम भी करता हूँ, और काम से छुट्टी होने के बाद आपका क्लास करता हूँ। बहुत 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 बढ़िया भाई, जल्दी से भगवान से प्रार्थना है मेरी, सिलेक्ट हो आप अच्छे से। ये कह रहा है सर एक्टिंग अच्छी थी पर करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। चलिए चलिए चलिए, हिंदी में है भाई, हिंदी में, पूरी बुक ही हिंदी में। चलो आओ देखते हैं भाई, यहाँ पर क्या सेम अल्फाबेट यूज हो रहे हैं? अरे अब भाई पीछे ही पड़ गए ये क्वेश्चन। रीजन क्या है, मैंने बिना देखे ऐसे ही नोट कर दिए क्वेश्चंस, क्योंकि पीडीएफ थी नहीं, तो कल से आपको सही मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन एक बार बता ले हैं, फिर ये क्रॉस में अरेंज कर दिए, फिर किए गए जरा देखना। फिर देखो एफ पहले स्थान पर ही रहा, ठीक है भाई, इधर से एन आखिरी पर ही रहा। अच्छा बाकी ये ए एंड में चला गया, फिर ये क्रॉस में अरेंज कर दिए, फिर ए फिर एस फिर एच फिर आई फिर ओ कर देंगे आप इसको। ये पी यहीं रहेगा, एम यहीं रहेगा, बाकी क्रॉस में अरेंज करो। ई यहां से आ गया, एल बी ओ आर, लीजिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से भाई, फटाफट स्पीड से। उस पर 20 8 ट्रांसलेट होने पर बिल्कुल आएगी। इसका आंसर दो। देखो भाई सेम अल्फाबेट है क्या? नहीं सर, तो फिर नंबरिंग कर डालो। 2 18 15 20 8 5 18। देखिए जी, यहां पर 7 डब्ल्यू का 23 हो गया, 20 हो गया, ये 25, ये 13, ये 10, ये 23। अब जरा लॉजिक देखो, फर्स्ट टू फर्स्ट देखो पहले तो।
2 से 7, सबसे छोटी संख्या से सबसे छोटी संख्या यहाँ यही बनती हुई दिख रही है। तो भाई कितना जोड़ने पर बन रही है? आपने बोला सर 5 जोड़ने पर। अच्छा 18 से 23 भी 5 जोड़ने पर। अच्छा 15 से 20 भी 5 जोड़ने पर। लॉजिक समझ आ जाता है इतने पर ही। 3 अल्फाबेट पर नवा लॉजिक समझ में आ जाता है। +5 +5 +5 हो रहा है सब में। 20 + 5 25, 8 + 5 13, 5 + 5 10, 18 + 5 23। अब आप कर लोगे ना, सब में 5 5 जोड़कर बस आंसर बताना है। मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करिए फटाफट स्पीड से भाई, टाइम नहीं बर्बाद करना, आपको स्पीड से कर देना है। और मैं तो बोलूंगा करो ही मत, या करोगे, करना चाहो कर दो। ये यार मेरे को तो वही दिख रहा है, सेम अल्फाबेट रिपीट हो रहा है। ईबी है, एम है, ओ है, एम है, एन है, टी है, यू है, एम है, सब कुछ है। तो सेम रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ये वाला क्वेश्चन करिए आप लोग, ये वाला क्वेश्चन करिए जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन करिए फटाफट स्पीड से आप लोग। सर मैं आपका हमेशा डाउनलोड क्लास देखता हूं, क्योंकि आपका जब क्लास होता रहता है उस टाइम में मैं काम कर रहा हूं और प्रैक्टिस सेट मारता हूं। तो सर 14 15 सही हो रहा है, बहुत बढ़िया भाई। ये पूरे में से पूरे लेके आने हैं हमको। जय हिंद सर, मेरी फर्स्ट लाइव क्लास है, थैंक यू फॉर टीच मी। उमेश मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लाइव में आके हमें कमेंट करा, तारीफ की, अच्छा लगा। नहीं तो रिकॉर्डेड वाले बच्चे कहाँ, उनको क्या मतलब है? अगर रिकॉर्डेड वाले बच्चों को चीजें ठीक लगती हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड में मैक्सिमम बच्चा देखता है, तो भाई कभी कभी आके थोड़ा बता दिया करो, कभी कभी शक्ल दिखा दिया करो लाइव में, हैं? चलिए बताइए भाई जल्दी से। सर बुक नहीं मिल रहा है फ्लिपकार्ट पर। जानवी, अगर फ्लिपकार्ट पर नहीं मिल रहा है तो आप, मैंने कई बार बताया है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मेरी प्रोफाइल के नीचे मेरी बुक का लिंक है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर आप मेरा सेम अल्फाबेट नहीं सर। अच्छा ये जो वर्ड में आ रहे हैं वो पीछे आ चुके हैं, डब्लू नहीं आया सर, इसका मतलब है भाई रिपीटेशन ऑफ अल्फाबेट का भी नहीं है ये। तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? तो भैया फिर तो आप नंबरिंग करो, 3 1 7 5, और ये कितना हो गया जी 19। यहां पर देखेंगे तो ये हो गया 14 1 4, और ये 25 और 2। अब जरा लॉजिक लगा के देखना। अच्छा 3 और 2 मुझे ये नजदीक लग रहे हैं, फर्स्ट से लास्ट पर लॉजिक लगा के देखूं, एक घटाने पर लॉजिक लग गया, एक घटाने पर, एक कम करने पर। अच्छा 1 से 25, 2 घटाने पर, 2 घटा दूंगा, एक घटाऊंगा तो जेड पर, 2 घटाऊंगा तो वाई पर। ठीक है सर। 7 से जरा देखना भाई, 7 से 3 घटाने पर 4, 5 से 4 घटाने पर 1, और 19 से 5 घटाने पर 14। लॉजिक लग गया भाई। पहले 1 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और उल्टे क्रम में अरेंज कर दिया, फर्स्ट से लास्ट बना दिया। जरा देखो ना, एस से 1 कम करके आर, आई से 2 कम करके जी, एल से 3 कम करके आई, वही लॉजिक है। तो बस यहां से 1 कम करो डब्ल्यू से, क्या आ गया वी। ए से 2 कम करो वाई, टी से 3 कम करो 17 पर मतलब क्यू, ई से 4 कम करो मतलब ए, और भाई 18 से 5 कम करो, 18 से 5 कम करोगे तो 13 पर एम। लो जी भाई, ये कोड आपका बनके तैयार हो गया भाई साहब। क्या बात क्लियर हुई है? पक्का समझ में आ गया आपके? डन है? यस सर। ठीक है भाई, चलो तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। कल आगे चीजों को कंटिन्यू करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग को, और कल आपको ऑप्शन के 7 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वैसे आपके कमेंट आना हो गए हैं बंद, तो अब क्या ही करें। चलो तो अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, देखो इस बार सैटरडे संडे को क्लास नहीं लग रही है, अगले मंडे से हम 2-2 घंटे की क्लास कंटिन्यू करेंगे, और अगले सैटरडे और संडे दोनों ही दिन हम 6-6 घंटे की फिर से एक मैराथन रखेंगे, जैसे इस बार लास्ट सैटरडे को रखी थी। ठीक है, तो हम वहां 4 चैप्टर के समथिंग खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। हैव अ गुड डे, मजे करिए। अब मुलाकात आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी।